हेलो स्टूडेंट आज की इस क्लास में मैं त्रिकोण प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का प्रश्नावली 2.2 करने जा रहा हूं। जो पहले 2.2 प्रश्नावली करने से पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण या बेसिक टॉपिक पढ़ा दूंगा। उसके बाद मैं 2.2 का सवाल करूंगा। पहले बेसिक समझ लेते हैं, तब बाद में 2.2 का सवाल करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक है, उसको समझ लेते हैं। आइए हम पहले बेसिक समझते हैं क्या है। बेसिक समझते हैं क्या है। बेसिक देखो, इस लेक्चर में हम 3 बेसिक पढ़ेंगे। 3 यानी प्रगुण बाटकर है। जैसे प्रगुण 1, प्रगुण 2, प्रगुण 3 और 3 प्रगुण इसमें पढ़ेंगे। फिर 2-3 प्रगुण होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। पहले 3 प्रगुण इस लेक्चर में पढ़ लेते हैं। आइए हम पढ़ते हैं, बताते हैं। प्रगुण नंबर फर्स्ट। प्रगुण नंबर 1 क्या है? पहला प्रगुण, मतलब पहला प्रगुण में पहला क्या है? प्रगुण में पहला क्या है? साइन इनवर्स कोष्टक में साइन एक्स बराबर होता है एक्स, कामा हो जाएगा एक्स बिलोंग टू, ये इसको बिलोंग टू कोष्ट में -π/2 कामा π/2। पहला हो गया। दूसरा कॉस इनवर्स कोष्ट में कॉस एक्स कोष्ट 1 बराबर एक्स, कामा एक्स बिलोंग टू, इसका हो जाएगा 0 कामा पाई, इसका यह हो जाएगा। और तीसरा का टेन इनवर्स 10x बराबर x, 10x बराबर x कामा x बिलोंग टू -π/2 और π/2 हो गया। और बता रहे हैं, और 2 और है, कर फिर प्रूफ करेंगे। प्रूफ कि ये कैसे आया, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स कैसे आया, ना प्रूफ करेंगे। एक को कुल को प्रूफ करेंगे। ये देखो, ये सब इसको भी बताएंगे क्या है क्या नहीं, पहले इसको प्रूफ करेंगे तब। चौथा है कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर एक्स हो गया। और इसको भी कॉस बिलोंग टू 0 कामा पाई। अब सेक चौथा हो गया। पांचवा सेक इनवर्स यस होगा नहीं, सेक एक्स बराबर एक्स कामा हो जाएगा एक्स बिलोंग टू 0 कामा पाई -π/2 कोष्टक में। और एक ठो और होता है, छठवां कोसेक
इनवर्स कोसेक एक्स बराबर एक्स, एक्स बिलोंग टू क्या है माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू, ये भी उसी ही होगा माइनस पाई बाई टू कामा पाई बाई टू माइनस 0। यह हो गया, मतलब यह प्रगुण पहला है, पहला प्रगुण यह है। इसी के हिसाब से सवाल होगा, इसी के हिसाब से कुछ सवाल होगा इसी के हिसाब से। आइए हम एक को लेकर हम बताते हैं प्रूफ कैसे करते हैं। आइए हम समझते हैं, पहला समझते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, एक्स बिलोंग टू माइनस पाई बाई टू। इसको आप लिख लीजिए, हम इसको मिटार का फिनिश करते हैं। हम एक को लेकर चलते हैं। पहले हम साइन को लेंगे, फिर कॉस को लेंगे, फिर टेन को लेंगे, फिर कॉट को लेंगे, फिर सेक को लेंगे, फिर कॉसेक को लेंगे। ऐसे धीरे धीरे हम पूरे 6 का 6 त्रिकोणमिति हम करेंगे। आइए करते हैं। क्या है पहला क्या है साइन इनवर्स क्वेश्चन में साइन एक्स बराबर एक्स, एक्स बिलोंग टू माइनस पाई बाई टू कामा पाई बाई टू। यह हो गया। अब हम इसको प्रूफ करेंगे कि बराबर एक्स कैसे आएगा। सिंपल सी बात है। आप देखो इनवर्स क्या होता है, बटा। आपको हम पहले ही लेक्चर में हम बताए थे प्रति माने बटा होता है। तो इनवर्स यानी बटे। कुछ भी देखो, कुछ भी चर घात में माइनस हो या कुछ हो, देखो माइनस होगा तो वो बटे में होगा, सिर्फ बटे में। देखिए जैसे कि हो गया एस के घाते -2, ये देखो -2 है तो यानी यह हो जाएगा 1/x के घाते 2 होगा, ऐसे होगा। यस के घाते 2, यह ऊपर जाएगा तब माइनस में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ऐसे ये है साइन इनवर्स हो गया ना। इसको हम क्या लिखते हैं 1/sin, साइन लिख सकते हैं कि नहीं, साइन लिख दिए। और हम प्रूफ देखे कर रहे हैं, हम हल नहीं कर रहे हैं। मतलब अभी तो हम बता रहे हैं कि कैसे यक्स आया, तुम ना कर रहे हैं। देखिए अगर साइन इनवर्स 1/sin हो गया तो हम यहाँ पर 1/sin रखेंगे तो साइन कट जाएगा तो बचेगा खाली एक्स बराबर एक्स। क्वेश्चन ऐसा होगा तो ऐसे ही करेंगे। अब आइए हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ, ये प्रूफ नहीं हुआ था, ये हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ यानी उपपत्ति सिद्ध करते हैं। देखिए हम इसको कुछ मान लेते हैं, माना यानी यहाँ पर उपपत्ति लिख देते हैं। उपपत्ति लिख देते हैं। माना साइन एक्स बराबर वाई, साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई, जहाँ एक्स बिलोंग टू -π/2 और π/2 होगा, -π/2 और π/2 होगा। हो गया। देखो यहाँ पर इनवर्स नहीं रहेगा तो आंसर ही नहीं आएगा, इनवर्स रहेगा तो आंसर ही नहीं आएगा। हमको एक्स में लाना है तो वो वाई में आ जाएगा।
तो हमको एक्स मिलाना है ना, तो एक्स में लेके आएंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स में ले आने के लिए हमको आंसर क्या लिखेंगे, इसको साइन इनवर्स कर देंगे। साइन इनवर्स करेंगे तो वाई होगा यहाँ पर वाई, यहाँ पर एक्स हो जाएगा। देखो इनवर्स और इसमें इनवर्स नहीं है, इनवर्स इनवर्स करेंगे साइन एक्स हो गया, ऐसे हो गया बराबर वाई। इसका इधर गुणा हो गया तो क्या होगा, एक्स बराबर साइन इनवर्स वाई होगा। होगा नहीं, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, इसका पूरा गुणा इसमें होगा। इसका खाली 1/x साइन का नहीं, एक्स का 1/साइन का खाली नहीं होगा, अरे साइन का खाली नहीं होगा, 1/साइन का कुल का होगा। तो यहाँ पर साइन इनवर्स हो जाएगा। अभी हम आपको बताए थे इसके अपॉन कुछ होगा तो यह ऊपर जाएगा तो माइनस में जुड़ जाएगा, माइनस में घाते माइनस हो जाएगा इसका। तो आइए हम अब इसको हल करते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर y है तो y का मान रख देते हैं। y का मान y बराबर साइन एक्स रखने पर मैंने पहले ही मान लिया था, इसको मैंने पहले ही मान लिया था। तो क्या होगा, साइन इनवर्स y का मान कितना है, साइन एक्स है तो कोष्ठ में साइन एक्स बराबर कितना होगा, एक्स ही होगा, एक्स है ना तो एक्स होगा ना। तो ये देखो प्रूफ हो गया, प्रूफ सिद्ध हो गया, इतिम सिद्धम, यह सिद्ध हो गया। यहाँ ये भी लिखा जाएगा, ठीक रुक जाओ हम लिख दे रहे हैं। देखिए कामा एक्स बिलोंग टू -π/2 और π/2 हो गया ना। ऐसे ही प्रूफ होगा कॉस का भी होगा, टेन का भी होगा, कॉट का भी होगा, सेक का भी होगा, सब का होगा। आइए हम कॉस का करते हैं, सॉरी आइए हम टेन का करते हैं। टेन का देखो ऐसे ही सब होगा, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये सब इसी तरीके से ही होगा क्वेश्चन, सभी प्रूफ सभी इसी तरीके से होगा, कोई डिफरेंट नहीं होगा। आइए हम कुछ और इस पर एक ठो उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण साइन पर देखो हम कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, इंग्लिश की भाषा में एग्जाम्पल, अंग्रेजन की भाषा में क्या होगा, उदाहरण। देखो हम कुछ उदाहरण लेते हैं, क्या लेंगे, साइन इनवर्स कोष्ठ में साइन 5π, रुक जाओ कुछ तो मान, यहाँ पर हम 3π/4 ले लेते हैं। 3π/4 किसका मान होगा ये, रुक जाओ 8 लेंगे तो 36 का 18, हाँ तो हम यहाँ पर ये ले लेते हैं π/3 ले लेते हैं बराबर x, जहाँ हमको x का मान ज्ञात करना है, x बराबर y, अरे x बराबर क्वेश्चन मार्क है, हमको x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान कैसे पता चलेगा, आइए हम बताते हैं हल। क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स क्वेश्चन में साइन π/3 बराबर x हो गया। अब देखो हम क्या बताए थे आपको, पहले ही प्रूफ करने से पहले ही हम कुछ बताए थे, क्या बताए थे, साइन इनवर्स और साइन क्या होगा, कट जाएगा। देखो साइन इनवर्स को हम साइन 1/sin लिख सकते हैं, और गुणे देखो क्या है, गुणे है, कोष्टक हटेगा तो गुणे हो जाएगा, गुणे साइन π/3 हो गया ना।
साइन साइन कटा तो क्या बचा, खाली पाई बाई 3 बचा, पाई बाई 3 बचा ना। इसको देखो यहाँ पर भी कर देते हैं, साइन इनवर्स, सॉरी अभी हम बताए थे साइन 1/साइन हो जाएगा, 1/साइन इंटू साइन पाई बाई 3 बराबर एक्स। साइन साइन कट जाएगा, साइन साइन कट गया तो क्या बचा, 1 गुणे हो जाएगा 1 गुणे पाई बाई 3 बराबर एक्स, तो हो जाएगा पाई बाई 3। तो एक्स का मान हमको पता चल गया पाई बाई 3 है, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, हम डायरेक्ट भी कर सकते, इतना खींचतान कर नहीं कर सकते थे। जिसको पता है तो डायरेक्ट कर ले, और जिसको नहीं पता है तो हम ऐसे खींचतान कर भी कर सकते हैं। जैसे कुछ भूल में आ जाता है ना, भूल जाते हैं कि कैसे डायरेक्ट होगा कैसे नहीं होगा, तो ऐसे ही कर दीजिए। अब कोई भी सुविधा पड़े तुरंत कर दीजिए। हाँ, प्रतियोगिता इस समय बैठेंगे डायरेक्ट वकार ही करेंगे, न कि ये लंबा करेंगे। तो डायरेक्ट करने के लिए क्या होगा, देखो हमको सबसे पहले यह पता करना होगा कि साइन इनवर्स है कि नहीं है। तो है तो सही है, और यहाँ पर भी पता करें, यहाँ पर साइन इनवर्स है तो सही है, और यहाँ पर भी साइन इनवर्स है, तो आंसर एस का मान नहीं पता चलेगा, जल्दी नहीं पता चलेगा लेकिन पता चलेगा। साइन इनवर्स, यहाँ पर साइन इनवर्स नहीं है तो साइन साइन कट जाएगा, साइन इनवर्स मतलब 1/साइन होगा, तो 1/साइन और साइन इंटू साइन, साइन साइन कट जाएगा तो पाई बाई 3 आ जाएगा एक्स का मान। सिंपल सी है, ये साइन और ये साइन कट जाएगा तो पाई बाई 3 ही बचेगा ना, तो आंसर पाई बाई 3 आ जाएगा इसका। यह आंसर आया पाई बाई 3 आंसर। आइए हम अब कॉस को प्रूफ करते हैं, उस पर एक ठो उदाहरण लेते हैं। कॉस क्या है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स, एक्स बिलोंग टू 0, पाई हो गया। इसको प्रूफ करेंगे, प्रूफ वैसे ही होगा, बस जहाँ पर मैंने जहाँ लिखा था, जहाँ पर हम उस साइन में पाई माइनस पाई बाई 2 लिखा था और पाई बाई 2 लिखा था, तो वहाँ पर खाली 0 और पाई हो जाएगा बस। और 0 पाई का यह मतलब होता है कि 0 से और पाई के बीच में जितना भी आंसर आएगा सब सही होगा, और उसके बाहर आएगा तो गलत हो जाएगा। आइए हम करते हैं प्रूफ, इसको उपपत्ति डालकर। उपपत्ति तो हो जाएगा कॉस, माना, पहले हम मान लेते हैं। गणित में तो यही खासियत है, मानते हैं बस, खाली दुनिया भर का खाली मानते हैं हम। माना कॉस एक्स बराबर वाई मान लिया, और जहाँ पर कहा था ना, जहाँ लिख रहे हैं नहा लिख रहे हैं, जहाँ, अरे वाह भाई बड़ा बढ़िया लिखा है, जहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर x बिलोंग टू पोस्ट में 0, पाई होगा, 0, पाई होगा, 0, पाई होगा। हो गया। अब इसको हम प्रूफ करते हैं। जैसे देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम कॉस, इसको हम कॉस इनवर्स y बराबर x लिख सकते हैं कि नहीं। वैसे साइन में भी हुआ था, हम आपको बताए थे साइन में कैसे हुआ था।
इसके बाद देखो होगा बताए थे ना कैसा होगा, कैसे होगा बताए थे कि नहीं आपको हम। देखो देखो क्या है, देखो क्या है, कॉस है ना, कॉस हो जाएगा एक्स बराबर वाई होगा ना। इसको हम इधर भाग लेके जाते हैं, इधर भगा कर लेके जाते हैं। देखा गुड़ा है तो इधर भाग होगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा वाई अपॉन कॉस। होगा कि नहीं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे 1 अपॉन कॉस वाई। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बराबर कॉस इनवर्स वाई। आया कि नहीं, आया कि नहीं, आ गया ना। बहुत समझदार हो आप सब। हो गया। आइए हम यहाँ पर लिखते हैं क्या, कॉस इनवर्स वाई बराबर एक्स। हमको वाई का मान रखने पर यहाँ पर लिख दो, वाई का मान रखने पर, वाई का मान रखने पर, ये बिंदु थोड़े होगा, अरे ये बिंदु थोड़ा होगा। तो वाई का मान क्या है, कॉस एक्स है, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस एक्स, कॉस इनवर्स कोष्टक में कॉस एक्स बराबर एक्स। हम जहाँ पर क्या माने थे, जहाँ पर एक्स बिलोंग टू 0, वाई, अरे सॉरी पाई, जहाँ पर हम क्या माने थे, एक्स बिलोंग टू 0, पाई, यह माने थे कि नहीं, माने थे। यह इतिम सिद्धम, यह सिद्ध हो गया कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स होता है। आइए इस पर हम एक ठोस सवाल कर देते हैं। रामबाण, क्या बात है रामबाण। देखो उदाहरण, हम उदाहरण देते हैं, उदाहरण, हिंदी गलती लिखाएगा तो माफ मत करना, कमेंट तुरंत में बोल देना सर भैया ये उदाहरण गलत लिखा हुआ है, अब बता देना तुरंत, हम शुद्धिकरण कर लेंगे अपना। उदाहरण गलत होगा तब, और सही होगा तो कमेंट ही मत करना। उदाहरण क्या लें, कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई सिक्स बराबर एक्स, एक्स बराबर क्वेश्चन मार्क। आइए हम हल करते हैं, क्या होगा, कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6 बराबर एक्स। हम आपको बताए थे, आपको आ रहा है डायरेक्ट इसको काट दीजिए, ख़त्म कहानी। आ जाएगा क्या, पाई अपॉन 6 बराबर एक्स, आ गया एक्स का मान। आपको पता है तब, और नहीं पता है तो खाली इसको ऐसे कर दीजिए, नहीं पता है तो ऐसे करिए, कैसे करिए, ऐसे कॉस इनवर्स कॉस हो गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/cos लिख सकते हैं, और इंटू कॉस पाई बाई 6, कॉस कॉस कट गया, ख़त्म कहानी, तो हो जाएगा पाई बाई 6 बराबर एक्स। ऐसे भी कर सकते हो। देखो यह तो आंसर आ गया, एस का मान हमको पता चल गया, AN शॉर्टकट में आंसर हो गया। शॉर्टकट की दुनिया है, सोचते हैं कि बड़े बड़े से क्वेश्चन को हम छोटे छोटे में कर दें, जितना जल्दी हो सके समय बचेगा उससे।
हो गया। आइए हम ऐसे देखो, टाइम बहुत बीत जाएगा। ऐसे ही तुम टेन कॉट सेक का भी कर लेना और कोसेक का भी ऐसे ही होगा। और हम चलते हैं, एक ठो उदाहरण है उसको करते हैं इसी के आधार पर। क्या है उदाहरण, उसको करते हैं। इससे तनिसा बड़ा है, इससे तनिसा बड़ा है, लेकिन हम शॉर्टकट में बताएंगे। क्या है भाई, उदाहरण, उदाहरण नंबर 1। हम करेंगे 10 इनवर्स, कितना है 10 इनवर्स 10 5/5 पाई/6। 5 सबको लौकेगा नहीं, 6 लौकेगा, सब बानर है, सबको 6 लौकेगा। यहाँ पर 5, हमारा माइंड भी खत्म हो गया क्या, पाई/6 प्लस है कि माइनस है, कॉस, कॉस इनवर्स कोष्टक में क्या है, कॉस 13 पाई, कॉस 13 पाई/6 है, क्या दो 6 है, लिखा है का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन मार्क। आइए हम इसका मान ज्ञात करते हैं। किसका, इसका। देखिए क्या लिखा है, 10 इनवर्स, क्या लिखा है 10 इनवर्स 10 5 पाई/6 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई/6 का मान ज्ञात कीजिए। हम आपको कॉस का साइन का बताए थे, वैसे ही यहाँ पर होगा। कॉस का तो पता ही होगा, 10 का भी पता चल गया, झट से पता चलेगा। देखो क्या है, 10 इनवर्स 10 5 पाई/6 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई/6। देखिए यह उदाहरण एनसीईआरटी से लिया हूँ मैं, यह उदाहरण एनसीईआरटी से बुक से है। देखो एनसीईआरटी के बुक में यह लेंदी दिया है, मतलब लंबा दिया है। यह यही क्वेश्चन हम शॉर्टकट में करेंगे, वह 3 4 5 6 लाइन में दिया है, हम 2 ही 3 लाइन में कर लेंगे इसको। यही ऑनलाइन का कमाल है, शॉर्टकट का दुनिया चल रहा है तो शॉर्टकट ही चलेंगे हम लोग। आइए शॉर्टकट में करते हैं। देखो क्या है, हम हल करने से पहले हम कुछ बता रहे हैं। देखिए कॉस इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos लिख सकते हैं, कि नहीं लिख सकते हैं। और 10 इनवर्स को ये भी होगा 1/10, ये होगा, ये हो गया कि नहीं, हो गया तो मिटा दो इसको यहाँ से। तो क्या लिखोगे इसको, ऐसे नहीं तो डायरेक्ट इसको काट 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 काट, खत्म कहानी। लेकिन अभी खत्म नहीं है, अभी तो शुरू हुई है। इसको हम ऐसे लिखेंगे 10 1/10 इंटू 10 5 पाई/6 प्लस 1/cos 13 पाई/6। तो क्या होगा, 10 10 कैंसिल, मतलब कट गई, और cos कैंसिल यानी कट गई। तो क्या बचेगा, खाली 5 पाई यानी 5 पाई/6 प्लस 13 पाई/6। इतना तक तो आ गया। हम सोच रहे हैं कि आंसर आ जाएगा, आंसर अभी नहीं आएगा, इसमें कुछ करना होगा। देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि 5 पाई/6 आ जाए, और कैसे लिख सकते हैं 13 पाई/6 आ जाए ना। आइए हम बताते हैं, हम हैं तो क्या गम।
एक ठो कहावत ना, हम हैं तो क्या गम है, वो सच है। देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आइए ब्लैक मार्कर से लिखते हैं। पाई बाई को क्या लिख सकते हैं, 5/6 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पाई माइनस पाई/6 लिखेंगे कि नहीं। इसका इसमें गुणा हो गया तो क्या होगा, 6 पाई, 6 पाई में से पाई घटेगा तो 5 पाई बचेगा। यहाँ पर 5 पाई बचा है कि नहीं, बचा है। प्लस का निशान दे देंगे, यहाँ पर प्लस है तो प्लस का निशान, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लिख देंगे 2 पाई/6, यहाँ पर प्लस का निशान। देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखो 10 है, 10 है ना, टन 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 टारा, यहाँ पर 2 पाई है, तो हम कॉस, देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका फार्मूला याद नहीं आ रहा है यार। देखिए कॉस, कॉस है, फिर मैंने कोष्टक में 2 पाई+थीटा, 2 पाई, देखो कॉस 2 पाई प्लस थीटा, थीटा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अब हम खाली थीटा बराबर, इसके बराबर है ये, उसके बराबर ही है कॉस थीटा, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वैसे ये भी होगा, वैसे भी यही होगा। तो यहाँ पर होगा पाई/6 है तो यहाँ पर पाई/6, तो माइनस का पाई/6 प्लस पाई/6, इसका हम लसाअ लेंगे तो क्या होगा, आइए हम लसाअ लिख कर देते हैं। इसका लसाअ लेंगे 6 होगा, 6 एक कम 6, एक का गुणा पाई में होगा तो -पाई ही आएगा, फिर प्लस में पाई का एक का गुणा करेंगे तो पाई ही आएगा, तो पाई पाई कैंसिल तो 0/6, तो 0/6 हो गया तो 0 आंसर आ जाएगा इसका। देखो आंसर 0 आया है, घबरा कर नहीं करना है, देखो आंसर तो 0 आया है इसका, देखो 0 आंसर आया है, आप देख सकते हैं। और एनसीईआरटी की बुक में ये मेरा भर जाता है, ये सब पूरा वाइट बोर्ड भर जाता मेरा, उससे की करते तब हम सोचा है अब थोड़ा सा दिमाग लगा, शॉर्टकट का दुनिया है तो हम सोचे कर दें ऐसे ही शॉर्टकट में, आप सबको भी बेहतर होगा और हमको भी बताने में बेहतर हो गया, और हमारा पूरा बोर्ड भरने से बच गया। आइए अब हम उदाहरण नंबर 2 ले लेते हैं। उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 क्या है, यदि टेन इनवर्स यदि टेन इनवर्स यदि टेन इनवर्स टेन इनवर्स एक्स बराबर ए, एक्स बराबर ए, एक्स बराबर ए है तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स, कोष्टक में टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, एक्स का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आइए हल करते हैं, कैसे होगा यार। देखिए पहले
क्वेश्चन करने से पहले हमको दिया है क्या और ज्ञात क्या करना है वो पता चल जाएगा। पता करते हैं पहले हम दिया है क्या। हमको क्या दिया है, हमको क्या दिया है, दिया है, दिया है हल में दिया है, क्या दिया है, 10 माइनस एक्स बराबर ए ना। हमको x का मान ही ज्ञात करना है क्या, नहीं मान ज्ञात करना है, मतलब इसका मान ज्ञात करना है। दिया है इतना दिया है, ज्ञात करना है, ज्ञात ज्ञात 10 इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x हो गया ना। तो आइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10a बराबर x, ये लिख सकते हैं कि नहीं इसको, हाँ लिख सकते हैं बिल्कुल। तो आइए हम इस पर मान रख देते हैं पूरा, 10 इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x हो गया बराबर 0, बराबर 0 मान लेते हैं, 0 हो गया ना। देखिए 10 इनवर्स x का मान कितना है, a है, और x का मान कितना है 10a, 10a ना। आइए देखते हैं, हम देखते हैं क्या देखते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पर a हो जाएगा प्लस a कॉट इनवर्स x का मान कितना है 10a। हमको पता है कि पता नहीं है, हमको पता है, क्या पता है, हमको पता है कि 10a बराबर होता है, 10a बराबर होता है 10a बराबर होता है कॉट कोष्टक में पाई बाई 2 माइनस का a, यही होता है, हमको पता है कि यही होता है। ये देखो पता चल गया क्या होता है ना, क्या होता है हमको पता चल गया। आइए हम अब हल करते हैं। देखो a हो गया प्लस हो गया कॉट इनवर्स हो गया कॉट पाई बाई 2, यह बड़का कोष्ठक लगा देते हैं, 2 कोष्ठक लगा, या पाई बाई 2 माइनस a हो गया। हमको पता है कॉट माइनस कॉट इनवर्स और कॉट कट जाएगा तो बचेगा a प्लस क्या पाई बाई 2 माइनस a, यही बचेगा ना। तो a कट गया तो बचा क्या पाई बाई 2 बचा। यह आंसर है, आंसर क्या है, यह आंसर आया है, इसका मान आया, इसका मान, आंसर हो गया। देखिए क्या कह रहा है, पहले आइए समझाते हैं, फिर से समझाते हैं क्या कह रहा है। सवाल क्या है, देखिए यदि tan इनवर्स x बराबर a, यदि tan इनवर्स x बराबर a है तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का मान ज्ञात कीजिए। हमको इसका मान tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का मान ज्ञात करना है। तो हमको कोई भी सवाल करना हो या
इसे मान के चलिए कोई बड़ा सवाल है तो उसमें क्या दिया है क्या नहीं दिया, हर केमिस्ट्री में भी होगा तो भी, मैथ में, फिजिक्स में, कहीं पर भी अगर ऐसा हुआ है तो दिया है, क्या दिया है, तो ऐसे करने में ना आसानी हो जाता है। नहीं तो सवाल में खोजेंगे क्या दिया है क्या नहीं दिया है, पहले दिया है, दिया है, हल दिया है, क्या दिया है, टेन इनवर्स एक्स बराबर ए, टेन इनवर्स एक्स बराबर ए। ये देखो हमको खोजना पड़ रहा है ना कहाँ पर है, टेन इनवर्स एक्स बराबर ए यहाँ पर है, टेन इनवर्स वन ऑफ टेन इनवर्स एक्स बराबर ए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इनवर्स हटाएंगे तो टेन ए बराबर एक्स हो जाएगा, टेन इनवर्स हटाएंगे तो टेन ए बराबर एक्स हो जाएगा। और हमको क्या ज्ञात करना है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो आइए हम हल करते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर 0, तो क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स बराबर ए, तो ए टेन इनवर्स एक्स बराबर ए रख दिए हम, और टेन ए बराबर एक्स का मान हम रख दिए यहाँ पर हम एक्स का मान, और टेन ए बराबर क्या होता है, कॉट पाई बाई 2, टेन ए बराबर होता है कॉट पाई बाई 2 माइनस ए, यही होता है। और वह मान हम यहाँ पर रख देते हैं, टेन ए का मान यहाँ पर रख देंगे तो हो जाएगा क्या, ए प्लस कॉट इनवर्स कॉट है तो कॉट पाई बाई 2 माइनस ए, कॉट यह इनवर्स में इसलिए कट रहा है, अगर इनवर्स में नहीं होता तो मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब गुणा हो जाता है, यह कट जाएगा तो बचेगा क्या, खाली पाई बाई 2 माइनस ए बचेगा। तो यहाँ पर रख देते हैं ए प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई ए प्लस पाई बाई 2 माइनस ए और प्लस ए कट जाएगा, देखो प्लस माइनस होगा तो कट जाएगा, प्लस प्लस रहेगा जुड़ जाएगा, या माइनस माइनस होगा तो जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर प्लस और माइनस है तो प्लस ए और माइनस ए तो कट जाएगा तो बचेगा पाई बाई 2, तो आंसर हो जाएगा पाई बाई 2। आइए हम प्रगुण नंबर 2 करते हैं, प्रगुण नंबर 2 में हम खाली प्रगुण लिखवा देंगे और एक हाथ को प्रूफ कराएंगे तो नहीं कराएंगे। यह अभी प्रगुण 1 में ही चल रहे थे हम, आइए हम प्रगुण 2 में करते हैं, प्रगुण नंबर 2 में चलते हैं। देखिए प्रगुण नंबर 2, देखो खाली प्रगुण नंबर 2 में प्रगुण नंबर 1 से और प्रगुण नंबर 2 खाली उल्टा हो जाएगा, और कुछ जहाँ पर मैं मान रहा था वहाँ पर कुछ अलग सा हो जाएगा। देखिए जैसे कि मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, प्रगुण नंबर 2 है तो पहला, प्रगुण नंबर 2 में पहला साइन, और हम यहाँ पर साइन इनवर्स लिख रहे थे तो नहीं होगा, यहाँ पर खाली साइन होगा, साइन यहाँ पर साइन इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पर साइन इनवर्स हो जाएगा, तो x बराबर x सब उसी होगा, खाली यहाँ पर साइन इनवर्स हट जाएगा और यहाँ पर साइन इनवर्स जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा डॉट x बिलोंग टू, और यहाँ पर हम माइनस पाई बाई 2 लिख रहे थे और पाई बाई 2 लिख रहे थे, तो यहाँ पर हो जाएगा खाली -1 और 1, -1 और 1 के बीच में जितना भी संख्या आएगा सब सही होगा। आइए दूसरा करते हैं, कॉस का, कॉस इनवर्स x बराबर x कामा बिलोंग टू क्या हो जाएगा, अब बता सकते हैं, नहीं बता सकते यार, आप नहीं बता सकते हैं, आप तो पढ़ने आए हो भाई, बता कहाँ सकते हैं आप। 10 इनवर्स x बराबर x बिलोंग टू, यहाँ पर हम बिलोंग टू ना लिखे कर भी ये खाली ये लिख देते हैं, आर मान क्या होता है, आर लिख देते हैं यहाँ पर, रिलेक्ट 4, oh no,
ये देखो क्या होगा, बिलोंग टू आर, ये क्या है, कॉट का बराबर एक्स हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स बिलोंग टू आर। चौथा हो गया। पांचवा क्या होगा, कॉसेक, सेक होगा, सेक होगा, सेक होगा, सेक यारो, सेक इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा एक्स, सेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स। तो एक्स बिलोंग टू, यह बहुत खतरनाक है यारो, एक्स बिलोंग टू ई बड़का कोष्टक माइनस इन्फानाइट। कैसे बनता है यार, इन्फानाइट -1 यू जिसको इंटरसेक्शन हम नहीं कहते हैं, यूनियन कहते हैं इसको हम। संबंध और फलन में हम पढ़े थे, यूनियन इसको कहते हैं। अब तो पता होगा, आप तो पढ़े होंगे। यहाँ पर हम लिख देते 1 और इन्फानाइट। इसका 1 और इन्फानाइट का मतलब समझ नहीं आया। देखिए सेक का मान जितना भी होगा तो एक के और इन्फानाइट के बीच में है, वो भी पॉजिटिव, माइनस में नहीं, पॉजिटिव में। और यहाँ पर माइनस इन्फानाइट से माइनस कहाँ तक यार, हाँ -1 तक। देखो पूर्णांक आएगा, पूर्णांक होगा तो बटे में भी होगा, आपको पता है, सिंपल सी बात है। छठा सेक इनवर्स एक्स, सेक कर लिएगा, कोसेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स, कोसेक का हो गया। इसका क्या होगा, हो गया, बिलोंग टू माइनस इन्फानाइट कामा -1 यूनियन 1 इन्फानाइट। यह बड़ा होगा, छोटा होगा। देखो प्रगुण नंबर 2 है, यह प्रगुण नंबर 1 बता दिए, उस पर कुछ उदाहरण भी किया कराएं। प्रगुण नंबर 2 है, प्रगुण नंबर 2 देखिए क्या क्या है। साइन, प्रगुण नंबर 1 में हम साइन इनवर्स पढ़े थे और यहाँ पर साइन है खाली, और इसमें साइन खाली पढ़े थे, यहाँ पर साइन इनवर्स हो गया। तो इसको याद, ये चीज़ भी याद करना होगा आपको, यह चीज़ भी याद करना होगा। अब याद करोगे इस सबको तभी हो। बहुविकल्पी में यह ज़्यादा पूछता है, बहुविकल्पी में जो 20 नंबर का आता है, एक नंबर का 20 नंबर में आता है, तो वहाँ पर यह चीज़ पूछेगा, एक नंबर का पूछ देगा, यह किस चीज़ का मान है, किसका मान है, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स दे देगा। देखो यह और यह सेम होगा, साइन और कॉस का मान सेम होगा, सेम है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टेन और कॉट का मान एक ही होगा, आर है तो आर ऐसे याद कर लीजिए। साइन कॉस का मान होता है -1 और का मान -1 और 1 होता है। और टेन कॉट का होता है एक्स बिलोंग टू आर होता है। और इसका सेक का और कॉसेक का मान, तुम सेक का याद कर ले हो तो सेक का मान याद कर लिए तो ये कॉसेक का मान याद हो जाएगा। और यहाँ पर साइन का मान याद कर लिए तो कॉस का मान पता चल जाएगा। और टेन का पता कर लिए तो कॉट का भी पता चल जाएगा। आइए हम इस पर एक ठोस सवाल करते हैं, या हम पहले को हम प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ किया वैसे ही होगा जैसे मैंने वो किया था, प्रगुण नंबर 1 में किया था, वैसे ही होगा। मानेंगे जहाँ पर ये हो जाएगा वैसे ही होगा।
आइए हम इस पर डायरेक्ट सवाल करते हैं। ये सवाल करते हैं इस पर हम। देखिए इसमें हम 2 सवाल करेंगे। उदाहरण, देखो यहाँ पर उदाहरण 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 है, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। निम्न का मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल क्या है? साइन इनवर्स, अरे साइन खाली है, साइन कोष्ट में कॉस इनवर्स कितना है? 3/5 3/5। दूसरा हो जाएगा क्या है? कॉस 10 इनवर्स 3/4 हो गया ना। आइए हम इसको हल करते हैं। आइए इसको हम करते हैं। देखिए उदाहरण है, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। साइन कॉस इनवर्स है, यहाँ पर इनवर्स 3/5 है। इसको हम पहले कर दें, बाद में इसको करेंगे हम। आइए इसको करते हैं। पहला करते हैं हम। क्या होगा? साइन होगा यहाँ पर, साइन कोष्ठक में कॉस इनवर्स 3/5 हो गया। इतना हो गया ना। हम थोड़ा कुछ मान लेते हैं। माना, क्या मानते हैं? मानते हैं हम कि माना कॉस इनवर्स 3/5 बराबर थीटा। कॉस इनवर्स बराबर थीटा, तो हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 3π/5 हो जाएगा ना। का हमको यह पता है, हमको यह पता है ना कि क्या होता है इसके बराबर। इसके बराबर क्या होता है? किसके बराबर? इसके बराबर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है ना। तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 - कॉस स्क्वायर एक्स। होता है कि नहीं? साइन एक्स बराबर हो जाएगा √1 - कॉस स्क्वायर एक्स। इसको हम थीटा भी मान सकते हैं। होता है कि नहीं? हो गया ना। तो हमको कॉस थीटा का मान क्या है, यानी कॉस एक्स का मान क्या है? आइए हम उस सूत्र पर हम रख देते हैं मान। साइन एक्स बराबर होता है √1 - कॉस स्क्वायर एक्स। तो हो जाएगा क्या? 1 - कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस एक्स का मान कितना है? 3π/5 बटे इतना, स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर कर देंगे हम। हो जाएगा क्या? 1 - 9/25
इसका एलसीएम लेंगे तो 25 होगा। 25 का इसमें एक का भाग 25 में देंगे तो 25 होगा। 25 का गुणा एक में करेंगे तो 25 होगा। तो 25 माइनस 9 करेंगे तो आएगा 16 बचेगा। तो हो जाएगा साइन एक्स बराबर हो जाएगा हमारा रूट 16/25, यानी हो जाएगा 4/5। रूट में से निकलेगा तो 4/5 वर्गमूल हो जाएगा। यह आंसर आ गया। किसका मान ज्ञात हुआ है? इसका साइन एक्स क्वेश्चन में कॉस इनवर्स 3/5 बराबर हो जाएगा 4/5। यह मान पता चल गया हमको, इसका मान हमको पता चल गया। यह आंसर है। हमको पहला का मान पता चल गया ना। आइए हम पहला फिर से समझा देते हैं। देखिए पहला साइन कॉस इनवर्स, साइन कोष्टक में है, साइन इनवर्स 3/5 है। तो साइन कॉस इनवर्स 3/5 माना कॉस इनवर्स 3/5 बराबर थीटा होता है। कॉस इनवर्स 3/5 बराबर थीटा होता है। तो हम इनवर्स को हटाकर हम कॉस में लेंगे तो कॉस में होगा कॉस थीटा बराबर 3/5 हो जाएगा। यह 3/5 इधर चल जाएगा और थीटा इसके साथ कॉस के साथ जुड़ जाएगा। तो आइए हमको यह फार्मूला पता होना चाहिए। यह कॉस स्क्वायर, देखिए साइन एक्स बराबर होता है कोष्टक रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर। किससे कैसे पता चला? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है ना। तो इसको कॉस को उस पर पलटी ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन का मान खाली याद करना है तो उस पर रूट लग जाएगा, मतलब करड़ी लग जाएगा। साइन एक्स बराबर करड़ी 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर, कॉस का मान कितना है? कॉस थीटा का मान 3/5 है। तो कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर का मान हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 3/5 रखेंगे कॉस एक्स का, 3/5 का होल स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। 3/5 है तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 9/25। इसका वर्ग होगा तो 9 हो जाएगा, इसका होगा 25 होगा। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 25 होगा। 25 में से 9 घटाएंगे तो होगा, इस 25 में से 9 घटाएंगे 16 बचेगा। 16 तो साइन एक्स बराबर 16/25। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल होता है 16, और 16 का वर्गमूल होता है 4, और 25 का वर्गमूल होता है 5। तो 4/5 और साइन एक्स कॉस इनवर्स 3/5 बराबर 4/5। यह इसका मान पता चल गया। आइए हम दूसरा हल करते हैं। दूसरा, पहला तो हो गया, दूसरा करते हैं हम। ऐसे ही दूसरा भी होगा। आइए हम करते हैं, इसको हम हल करते हैं। दूसरा हल करते हैं। क्या था? कॉस टेन इनवर्स कितना था? टेन इनवर्स 3/4 था ना, 3/4। इसमें भी मानना होगा तो माना हल, माना टेन इनवर्स बराबर 3/4। तो हो जाएगा, सॉरी बराबर कहाँ से होगा? इसके बीच में बराबर थोड़ा होगा, बराबर है नहीं है ना। तो हो जाएगा 3/4 बराबर थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा बराबर 3/4। 3/4। अब हमको पता है कॉस बराबर क्या होता है। हमको पता है कॉस बराबर क्या होता है। तो कॉस बराबर होता है, देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉस एक्स बराबर होता है 1/sec एक्स। यह होता है एक ठो, और एक ठो सेक है तो सेक एक्स बराबर होता है रूट में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स।
यह होता है। और यह कैसे आया इसको पता करो, तुम पता करो ना, हम कहाँ के पता करें, हम तो हल करेंगे बस। 11 तो पढ़े ही होगे, कि 11 नहीं पढ़े हो तो डायरेक्ट इसमें आ गए हो। डायरेक्ट आ गए हो, डायरेक्ट आ गए हो तो यहाँ पर हो जाएगो यहाँ पर हो जाएगो, यहाँ पर हो जाएगो कॉस का मान लिए तो यहाँ पर हो जाएगा सेक होगा, सेक का इतना हो जाएगा 1/, यहाँ पर 1/, है ना, तो यहाँ पर देखो कॉस बराबर कॉस एक्स बराबर 1/sec x बराबर हो जाएगा, इसका कितना है 1 - 10 स्क्वायर x हो गया ना। तो हम 10 का मान 10 है, 10 का मान क्या है 10, 3/4, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/1 - 10 का मान कितना है 3/4 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा 1/, के रूट में 1 - 9/16, 9/16 हो गया ना। तो इसका इसमें गुणा करेंगे, इसमें यह करेंगे 16 माइनस कितना हो 3/4 है ना यार, 3/4 है ना। देखिए यह हो जाएगा क्या 1/रूट में हो जाएगा, यहाँ पर देख सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, प्लस इस सूत्र में प्लस होगा, कहाँ गया, यहाँ पर प्लस प्लस, यहाँ पर भी प्लस, तो हो जाएगा प्लस 16 में 25 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 25/16, और यह ऊपर जाएगा, जब बटे में है तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इधर कर देते हैं, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, हो जाएगा रूट में ही रहेगा 25/16 हो जाएगा, 25 सॉरी ऐसे नहीं यार, ऐसे नहीं, 16/25 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, 16 जो है ऊपर हो जाएगा, 25 है जो नीचे हो जाएगा, तो हो जाएगा इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा cos x बराबर हो जाएगा, इसका cos x बराबर नहीं, इसका आंसर देखिए 4/5 आएगा, यह 4/5 ना, 4/5, नहीं तो इसके बगल में लिख देते हैं, सब समझ में आएगा आपको, इसका आएगा 4/5, 4/5 है ना, तो हो जाएगा यहाँ पर cos 10 - 3/4 बराबर हो जाएगा 4/5, यह आंसर है। आंसर आज की इस क्लास में इतना ही, कल के क्लास में हम 2 और प्रगुण पढ़ेंगे, 2 और प्रगुण पढ़ेंगे, आज के क्लास में 2 ही प्रगुण चलेगा, अगले नेक्स्ट क्लास में 2 प्रगुण, फिर उसके नेक्स्ट क्लास में 3 प्रगुण चलेगा, इसके बाद प्रगुण खत्म, तब प्रश्नावली करने शुरू करेंगे हम सब, पहले प्रगुण तो पढ़ लें, समझ लें क्या है क्या नहीं, तो बाद में हम सवाल करेंगे नेक्स्ट क्लास में।